नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम लेकर आते हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर। तो मैं आज वही क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है और अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो तंजौर शैली में पढ़ाऊंगी आपको। तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछेंगे वो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न आएंगे, वो मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो वो प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ऑप्शन है पहाड़ी, मैंने ABC नहीं डाला है, डायरेक्टली लिख दिया है। पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल या राजस्थानी। सबसे अधिक कृष्ण लीला के जो चित्र बने हैं वो शैली थी पहाड़ी। सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, कृष्ण लीला के जो चित्र बने हैं वो पहाड़ी शैली में बने हैं। नेक्स्ट है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? या फिर ये प्रश्न आपको एक तरीके से और आ सकता है, अंडाकार चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ये दोनों तरीके से आपको प्रश्न दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नीचे ऑप्शंस दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया है राजस्थानी शैली, दूसरा पहाड़ी शैली, तीसरा कंपनी शैली और चौथा अपभ्रंश शैली। तो दोस्तों, अंडाकार रूप में एक तो आप ध्यान देंगे कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा बने हैं। दूसरा, इनका जो व्यक्ति चित्रण था, मैंने लिखाया भी होगा, वो कैसा था? पहाड़ी चित्रकला में अंडाकार था। अंडाकार जैसे ओवल शेप में, लाइक तो ऐसे चित्रण हुआ है इसमें। इस तरह से जो व्यक्ति चित्रण हुआ है वो ओवल शेप में हुआ, अंडाकार हुआ है। 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो ऑप्शंस दिए हैं जयपुर, चंबा, बसोली या गुलेर। किस शैली का चित्र है सिकरे के साथ महिला? तो जब मैंने आपको गुलेर शैली पढ़ाया था तब शायद ये लिखाया होगा, और अगर नहीं लिखाया है तो जहाँ पर मैंने ये गुलेर शैली आपको पढ़ाया है वहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि ये जो चित्र है सिकरे के साथ महिला, ये गुलेर शैली का चित्र है। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें अगर पढ़ाते हुए छूट जाती हैं तो क्वेश्चंस के माध्यम से वो क्लियर हो जाती हैं, इसीलिए क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मैं इस शैली के कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। बीच बीच में सोच रही हूँ अब आपके लिए जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं आपके लिए मिक्सअप करके क्वेश्चन लाना शुरू करूँगी, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, ये इसके ऑप्शन दिए हैं जयपुर, चंबा, बसोली या गुलेर। तो ये किस शैली का है? गुलेर शैली का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक कला पर आधारित शैली के नाम बताइए। या फिर ये पूछ सकता है, लोक कला पर आधारित कौन सी शैली है, या निम्नलिखित में से लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है? तो जो लोक कला पर आधारित शैली थी, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल या हरियाणा। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लोक कला पर आधारित जो शैली थी वो थी जम्मू कश्मीर शैली। जम्मू शैली वह लोक कला पर आधारित शैली थी। तो ये तो थे कुछ 4 प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई थी, और आप देखेंगे ये जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये कहीं ना कहीं किसी वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ये मैंने वहीं से निकाले हैं। और मैं आपको जो भी प्रश्न लाती हूँ उसको ध्यान देंगे, क्योंकि मैं वहीं से लाती हूँ जो कहीं ना कहीं किसी वर्ष पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही मैं निकाल कर लाती हूँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे यूपी में जो मेन चैप्टर हैं उनसे लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप उसको ध्यान से पढ़कर चलेंगे। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। इसके बाद मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 लाऊंगी, और जब मैं चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कराऊंगी तो उसके और इसके प्रश्न दोनों के मिक्सअप करके आपके लिए लेकर आऊंगी, और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।